हेलो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स का ये 8वां वीडियो। टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म इसमें हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, बोर्ड पे देख लें। और प्रूफ की एक लाइन हमने लिख दी हुई है, दो लाइन, क्योंकि इसी में हम आपको ये सारी बातें समझा देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट all derivatives up to n minus 1th order are continuous in closed interval AB. All derivatives up to n minus 1th order. All derivatives up to n minus 1th order are continuous in closed interval AB. n minus 1th order तक के सारे derivatives continuous हैं। अब n इसमें क्या है? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। n इक्वल टू 1 रखिए तो डेरिवेटिव ऑफ 0th ऑर्डर हुआ। n इक्वल टू 2 लिखिए n-1 में तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हुआ। n की जगह 2 रखिए तो हो गया, 3 रखिए तो 3-1 2 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर हो गया। यानी डेरिवेटिव ऑफ 0th ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन, डेरिवेटिव ऑफ n-1th ऑर्डर, सब के सब क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। सोचिए ये क्या चीज़ है? एफ ऑफ एक्स का 0th ऑर्डर डेरिवेटिव है। एफ ऑफ एक्स को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? 0 बार, माने डिफरेंशिएट नहीं किया गया। कोई भी फंक्शन खुद का 0th ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये कंटिन्यूस हुआ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ये मोनोमियल है। वी नो दैट एवरी मोनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। दो कंटिन्यूस फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। इसी प्रकार से ये पॉलिनोमियल है, it is continuous everywhere. Second order derivative is continuous in closed interval AB. Therefore, this function is continuous in closed interval AB. Similarly, this function is continuous in closed interval AB. तो ये सभी continuous function का लीनियर सम है, ये भी continuous होगा। लीनियर सम न कहिए, सम है, ये भी continuous होगा। साथ ही साथ इसको भी मिलाइए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो कुल मिला के जो फंक्शन हमने लिखा है प्रूफ में, लेट अस कंसीडर द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। ये फंक्शन कैसा हुआ? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हुआ। दूसरी कंडीशन है द nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन ए बी। nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल ए बी का माने क्या, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन n बार डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल ए बी अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, यानी कि दिस 0th ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स दिस इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स एफ इज डिफरेंशिएबल in open interval AB. This is monomial function, differentiable everywhere. So this function will be differentiable in open interval AB. चूंकि f dash x डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसका डेरिवेटिव f डबल डैश x पे डिफरेंशिएबल हुआ। यही तो लिखा हुआ ना कि nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी बताती है। Then for a given positive integer p, there exists a number between a and b. There exists a number c between a and b such that f of b equal to this one. इसके बाद जो टर्म लिखा गया उसको आर एन लिखें और फिर लिखें वेयर आर एन इज इक्वल टू दिस इज द रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स कॉल्ड स्लोमिश एंड रोज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिएगा बाद में। प्रूफ, लेट अस कंसीडर द फंक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इस कंसिडरेशन में कैपिटल ए इज कांस्टेंट चोजन इन सच अ वे दैट कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी। अगर कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी वाला गुण इस फंक्शन में आ जाए तो ये फंक्शन रोलिस थ्योरम के तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करने लगेगा। क्योंकि आपने अभी देख लिया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। आइए इसी गुण को इसके अंदर हम समाहित करें, इंसर्ट करें, तो देखते हैं कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी आपको क्या देता है।
आपको याद होगा रोल्स थ्योरम, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते समय हम लोग एनदर फॉर्म करके भी लिखा करते थे। उसमें जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो अनदर फॉर्म में क्लोज्ड इंटरवल ए प्लस एच, ओपन इंटरवल ए बी है तो अनदर फॉर्म में ओपन इंटरवल ए प्लस एच ले लिया करते थे। और फिर ए और ए प्लस एच के बीच में एक नंबर हम एग्जिस्ट करके दिखाते थे, ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज ए नंबर बिटवीन 0 and 1। याद है ना? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी कर देना है। बी को रिप्लेस कर देंगे हम ए प्लस एच से, तो अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म मिल जाएगा आपको। अब आइए इस प्रूफ को आगे बढ़ाएं। नाउ कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी गिव्स। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें याद ही नहीं, मिटा दिए नहीं है तो ये देखो, अरे बाबा, तो इसको मिटाना नहीं है, मैं यहीं से एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये हो चुका है, ठीक। तो एफ ऑफ ए रखिए, यानी एक्स की जगह ए रखिए, इसमें रखिए भाई, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन प्लस बी माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 एफ n माइनस 1th डेरिवेटिव एट ए। ठीक है भाई, कहाँ तक आ गए? वहाँ तक। और फिर प्लस कैपिटल ए इंटू बी माइनस ए होल टू द पावर पी इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी कितना होगा? मैं समझता हूं बी माइनस एक्स एज ए फैक्टर हर टर्म में मौजूद है इसको छोड़ के, इसलिए जैसे ही एक्स की जगह बी रखोगे तो बी माइनस बी जीरो, बी माइनस बी जीरो, सब जीरो होते जाएंगे। लास्ट वाला बी माइनस बी ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी नंबर 2। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। आल्सो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, आपकी सुविधा के लिए इसको हम ऐसे सीधे न लिख करके नीचे लिख रहा है, प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको ऐसे लिखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करके लिखिए। फर्स्ट फंक्शन बी माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस होगा और इंटू सेकंड, ये रहा। ध्यान से देख लें। प्लस नीचे लिख रहा है। अब आइए इसमें फर्स्ट फंक्शन बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना होगा 2 इंटू बी माइनस एक्स होल टू द पावर 1 इंटू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माने 2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस कहाँ से आ गया ये प्लस ना, फिर डिफरेंशिएशन में माइनस आया है तो जाएगा माइनस बी माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया इंटू सेकंड फंक्शन एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा भाई, ये उसको पकड़ा, प्लस बी माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f nth डेरिवेटिव एट x, इसके बाद प्लस माइनस जो भी है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आइए देखें अलग से, इसका डेरिवेटिव होगा b माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 2, नीचे उतरेगा n माइनस 1, एक निगेटिव भी आएगा, और अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल को हम लिख दें n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस
b minus x whole to the power n minus 2 upon n minus 2 whole factorial into second function f n minus 1th derivative at x, ये रहा, प्लस फिर इस लास्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस कैपिटल ए इंटू पी इंटू बी माइनस एक्स होल टू द पावर पी माइनस 1, ये रहा। ऐसे लिखने का ये मतलब था कि मान लो एफ डैश एक्स है तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ऐसे कट गया ना, ये ऐसे कटा, तो ये अपने आगे वाले के यहाँ से कटेगा, ये अपने पीछे वाले के यहाँ से कटेगा, तो क्या क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक के सिलसिला में सिर्फ एक टर्म ये बचा और ये वाला ये बचेगा। यही कहने का मतलब था। यानी कि इसको बगल में यहाँ पे लिख दिया जाए, इक्वल्स टू बचेगा b माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, ये वाला टर्म, f nth डेरिवेटिव एट x माइनस कैपिटल A इंटू पी इंटू बी माइनस एक्स होल टू द पावर p माइनस 1। नंबर 3, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। खैर, यदि इस सपोजिशन में हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर ये गुण आ जाए कि कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी, तो इसके लिए ये कंडीशन है कि इतना बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी, ठीक ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रूलिस थ्योरम। thus capital F of x is a function which satisfies all the conditions of Rolle's theorem. And so there exists a number c between a and b such that capital F dash c equal to 0. देखो, इसको मिटाना कुछ नहीं चाह रहे थे, इसी से काम मेरा हो जाता। ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू है। हम इसे भी नहीं मिटाना चाह रहे हैं फिलहाल, नहीं, हम कैसे आपको दिखाएंगे। हाँ, मैं लिख रहा हूँ, एंड सो देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर c बिटवीन a and b यानी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b सच दैट कैपिटल f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। दैट इज कैपिटल f डैश c इक्वल टू 0 क्या देगा आपको, ये देगा b माइनस सी होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट x की जगह c रखना है, c माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल p इंटू बी माइनस सी होल टू द पावर p माइनस 1, ये आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू निकाल के हमको नंबर 2 में रख देना है, बस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो कैपिटल A की वैल्यू चलो निकालें, implies that capital A into P into B minus C whole to the power P minus 1 is equal to B minus C whole to the power N minus 1 upon N minus 1 whole factorial F nth derivative at C। मैं समझता हूँ अब ये नीचे वाली चीज़ को मिटा सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू रखना है 2 में और इसका भी काम खत्म।
implies that capital A equal to B minus C whole to the power, ये ना, ये नीचे आएगा तो इस पावर से घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस पी, n माइनस पी, ठीक है। और नीचे p इंटू पी डॉट n माइनस वन होल फैक्टोरियल और f nth डेरिवेटिव एट c, कैपिटल A की वैल्यू आ गई है। पुटिंग इट इनटू वी गेट, इतना बराबर एफ ऑफ बी रखो, चाहे एफ ऑफ बी बराबर करके लिख दो, साइड चेंज कर दो। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए होल, एफ डैश ऑफ ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन प्लस बी माइनस ए होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होल फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन इज द डेरिवेटिव एट ए प्लस कैपिटल ए की जगह यही मान रखना है, तो चाहे तो मान ना रखो, इसकी जगह तुम लिख दो आर एन, और फिर बताओ आर एन बराबर कितना, वेयर आर एन इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू बी माइनस ए होल टू द पावर पी, तो बी माइनस ए होल टू द पावर पी इंटू बी माइनस सी होल टू द पावर एन माइनस पी अपॉन पी इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल एफ एन सी, यही प्रूव करना था। बाकी स्टेटमेंट में लिखा ही हुआ है कि आर एन रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स है। यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, देखो, एक डैश, दो डैश, एन माइनस वन डैश, तो एन माइनस वन टर्म हो गए, एक और है एन टर्म के बाद रिमाइंडर क्या है, और इसको जो है स्लोमिस एंड रोश फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहते हैं, बी माइनस ए होल टू दी पावर पी, ठीक, यही लाना था। रिमाइंडर के दो फॉर्म और होते हैं, अब मैं अलग से स्टार बना के लिख दे रहा हूं। पहला स्टार, इफ p इक्वल टू 1 देन Rn इज इक्वल टू, p की जगह 1 रख दो तो जाएगा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी होल टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन होल फैक्टोरियल f nth derivative at c is called Cauchy form of remainder, Cauchy's form of remainder। आफ्टर n terms, ये रहा, P इक्वल टू n रख दें, एक लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा। इफ P इक्वल टू n देन Rn इज इक्वल टू b माइनस ए होल टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, f nth डेरिवेटिव एट c इज कॉल्ड Lagrange form of remainder, Lagrange form of remainder। ये था थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब अनदर फॉर्म भी हम लिख दे रहे हैं,
another form of Taylor's theorem फाइनाइट फॉर्म, या बस इसी लिख दो, अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो इसमें क्या करना है, बी की जगह ए प्लस एच लिख देना है बस, और जो नंबर एग्जिस्ट कराते थे ए और बी के बीच में सी, अब वो होगा ए और ए प्लस थीटा एच के बीच, ए और ए प्लस एच के बीच में ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज ए नंबर बिटवीन 0 and 1। ये हम आपको बता चुके हैं, लेग्रांज थ्योरम में भी बता चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट, ये थीटा वाला, और कॉसी थ्योरम में भी बता चुके हैं, रोल्स थ्योरम में बता चुके हैं। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लेट f of x be a function such that all the derivatives up to n minus 1th order all the derivatives up to n minus 1th order are continuous in closed interval a comma a plus h, where h is a positive but a small number. Number 2, the nth derivative exists in open interval a plus h, then for a given positive integer p, there exists a number theta belonging to open interval 0 to 1 such that f of b इक्वल टू था ना, तो हम b की जगह a प्लस एच लिखेंगे, f of a प्लस एच इज इक्वल टू f of a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। देखो a ही रहेगा, b की जगह ये है, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, h, तो जहां b माइनस ए हुआ करता था अब वहां h रहेगा, h इंटू एफ डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश ऑफ a प्लस सो ऑन, प्लस h टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f n माइनस 1th डेरिवेटिव एट a प्लस आर एन, where Rn is equal to h to the power n 1 minus theta whole to the power n minus p upon p dot n minus 1 whole factorial f n a plus theta h। ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, अभी इसको समझा देते हैं। पहले सब लिख लो ना, इफ p इक्वल टू 1, इसमें p इक्वल टू 1 रखिए, देन आर एन इक्वल टू b माइनस ए, b माइनस ए की जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा h, ऐसा। अब इसी में रखो, उधर जाने दो, हम इसी में रख के लिख दो, इज Shlomis and रोश, रोचे भी इसको कुछ लोग पढ़ देते हैं, लेकिन आप गूगल से आप उच्चारण पूछिएगा तो रोश 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 ऐसे बोलता है, रोशे, स्लोमिस एंड रोशे, फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो जाएगा आर एन इक्वल टू एच टू द पावर एन
इंटू 1 माइनस थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू एफ nth डेरिवेटिव एट c था। तो यहाँ c की जगह पर हो जाएगा a और a प्लस h के बीच का नंबर, जो कि a प्लस थीटा h होगा, वेयर थीटा इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज कॉल्ड कॉसीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। फिर इसको भी चेंज कर लें, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा h टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। h टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ये लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है। तो ये अनदर फॉर्म है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मान लो एग्जाम में इसी का प्रूफ आ गया करने को, तो आप पहले वाला कर दीजिए प्रूफ अगर वही दिमाग में है, उसके बाद लिख दीजिए रिप्लेसिंग b बाई ए प्लस एच एंड c बाई ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। काम खत्म। जो Rn पहला था ना, उससे ये कैसे आएगा, ये मैं आपको अलग से नोट लगा के समझा दे रहा हूं। नोट, जो मेन थ्योरम हम लोग किए थे ए और बी वाला, उसमें Rn कितना आया था? उसमें Rn था b माइनस ए होल टू द पावर p इंटू बी माइनस सी होल टू द पावर n माइनस p अपॉन p डॉट n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट c। पुटिंग b इक्वल टू a प्लस एच एंड c इक्वल टू a प्लस थीटा एच, वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, वी गेट, इसको लिखा रहने दे रहा, Rn इक्वल टू, रखिए b माइनस ए कितना होगा h, तो ये हो गया h टू दी पावर p इंटू b माने a प्लस एच माइनस c माने a प्लस थीटा h, दिस होल टू दी पावर n माइनस p अपॉन p डॉट n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट c, c माने a प्लस थीटा h इज इक्वल टू h टू द पावर p इंटू a और a कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा इंटू h, 1 माइनस थीटा इंटू h होल टू द पावर n माइनस p अपॉन p डॉट n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। देख लीजिए ध्यान से, ठीक। और अब इसको इससे मिला लीजिए कि इतना है कि नहीं वो, भाई h टू द पावर n माइनस पी और h टू द पावर p मिलके h टू द पावर n हो जाएगा, ये आ गया, और 1 माइनस थीटा होल टू द पावर n माइनस पी, ये नीचे सब वही है, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बिल्कुल इतना रखने से तुरंत ऐसा नहीं आ जाने वाला था, तो हमको लगा कि इसको आपको हम समझाते हैं। टेलर्स थ्योरम इनफाइनाइट फॉर्म जब आप पढ़े होंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो वहीं पर आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी पढ़े होंगे और ये जाने होंगे कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो इस फाइनाइट फॉर्म में भी यही चीज है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज ए पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो आइए 2-3 मिनट में उसको भी देख लें। हाँ 2-3 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, फाइनाइट फॉर्म।
मैक्लॉरिन्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म। पहले हम टेलर्स थ्योरम वाला रिजल्ट लिखेंगे। बाय टेलर्स थ्योरम f of a plus h, second formula, another formula, is equal to f of a plus h into f dash of a plus h square upon factorial 2 f double dash of a plus so on plus h to the power n minus 1 upon n minus 1 whole factorial f लास्ट बट वन लिख दिया जाए ना, n माइनस 1 और एट a प्लस आर एन था, तो आर एन न लिख करके हम उसका मान सीधा सीधा लिख दे रहे हैं आर एन का, अभी अभी जो सब डिस्कस किए थे आपसे, प्लस h टू दी पावर n, यहाँ प्लस न लिख के ऐसे लगा दें, यहाँ सुना सुना अच्छा नहीं लग रहा था, into 1 minus theta whole to the power n minus p upon p dot n minus 1 whole factorial f nth derivative at a plus theta h। ये था, ये टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म, जो अनदर फॉर्म पढ़े थे हम, इंटरवल a plus h वाला। राइटिंग x फॉर h एंड 0 फॉर a, writing x for h and 0 for a, we have f of a की जगह 0 कर देना है, h की जगह x कर देना है, तो f of x इक्वल टू f of 0 प्लस x इंटू f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस सो ऑन प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f n माइनस 1th डेरिवेटिव एट 0 प्लस x टू दी पावर n 1 माइनस थीटा होल टू दी पावर n माइनस p अपॉन p डॉट n माइनस 1 होल फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट a की जगह 0 लिख दिए तो थीटा h बचा, और h की जगह x लिखना है तो थीटा x, यही है मैक्लॉरिन्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म। इन पे जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डिजाइन किए जाते हैं वो बहुत कठिन नहीं है, वो आपको जब मिलेंगे बुक में तो आप उसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। मैं समझता हूँ वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में हम 2 वेरिएबल फंक्शंस के लिए मीन वैल्यू थ्योरम की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।